सुनो, ऐसा काम मत करना। अगर ये काम करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे, यानी कि तुम्हें पाप चढ़ेगा। हाँ, वो काम कर सकते हो, उस काम को करने से तुम पुण्य के भागी बनोगे, तुम्हें पुण्य प्राप्ति होगी। तो ऐसा कहते हुए आपने कई बार अपने परिजनों के बीच, अपने दोस्तों के बीच कई बार आपने ये सारी चीज़ें सुनी होगी कि ऐसा नहीं करना, इससे करने से, ऐसा करने से पाप होता है, ऐसा करने से पुण्य होता है। तो ये पाप और पुण्य है क्या? इस पाप और पुण्य के बीच में भेद क्या है? कैसे हम समझेंगे कि कौन सा काम है उसे हम पाप की श्रेणी में रखेंगे और ऐसा कौन सा काम है जो पुण्य की श्रेणी में आएगा? तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर पाप पुण्य होता क्या है और इसके भेद को समझेंगे कि आखिर इसमें ये भेद क्या है। चलिए एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। एक गुड्डू नाम का व्यक्ति था जो रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था, उसे घर जाना था और वो किसी रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते तभी उसकी नज़र एक रिक्शे वाले पर पड़ती है और वो जाकर उस रिक्शे वाले से पूछता है कि भाई चलोगे इस जगह पर जहाँ उसे जाना था? तो रिक्शा वाला तैयार हो गया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो रिक्शे वाले ने बोला कि वहाँ तक का जो भाड़ा है, जहाँ आपको जाना है वहाँ तक 10 रुपये लगेंगे आपको। तो गुड्डू जो है वो थोड़ा झुंझला जाता है और वो कहता है कि 10 रुपये? अरे 10 रुपये बहुत ज़्यादा है, 10 रुपये मैं नहीं दूंगा, 5 रुपये तुम्हें लेने हैं तो लो और चलो। तो फिर वो कहता है कि देखिए भाई साहब, इतनी गर्मी है साहब, और इतनी गर्मी में मैं पसीना बहाकर वहाँ तक जाऊँगा और बहुत रास्ता भी बहुत थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे कम से कम 10 रुपये नहीं तो 8 रुपये ही सही, कम से कम मुझे 8 रुपये ही दे दे। तो रिक्शे वाले की इस बात को सुनकर गुड्डू जो है वो और ज़्यादा झुंझुला जाता है, बोलता है नहीं, तुम्हें 5 रुपये में चलना है तो चलो, नहीं तो छोड़ो, मैं दूसरा रिक्शा देख लेता हूँ। फिर वो बेचारा गरीब रिक्शा वाला वो अपनी पॉकेट के तरफ एक बार झांकता है और देखता है कि मेरे पास कितने रुपए हैं। तो वो जैसे अपने पॉकेट में देखता है तो उसके पास उतने रुपए भी नहीं होते हैं कि जिससे वो आज अपने घर परिवार को एक दिन का भोजन भी करा पाए। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है जहाँ मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो चलो मैं, ठीक है, मैं 5 रुपये में ही इस साहब को छोड़ देता हूँ उनके स्थान तक। तो फिर वो रिक्शा वाला जो होता है वो तैयार हो जाता है और वो उस गुड्डू को लेकर जाने लगता है। फिर वो जाता है उसके गंतव्य तक, उसको वो उतार देता है और फिर वहाँ पर गुड्डू उतरता है। वो अपनी जेब से उसे पैसे देने ही वाला था रिक्शे वाले को, तभी वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है और फिर वो भिखारी वहाँ पर आकर कहता है कि साहब मुझे कुछ दे दो। तो गुड्डू ने बिना समय लगाए, बिना किसी समय को वेस्ट किए, उसने तुरंत अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और उस भिखारी को दे दिया। फिर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। तो वो जो रिक्शे वाला रहता है वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, वो बड़ा दंग रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इतनी दूर से, इतने खराब रास्ते में अपने पसीने को बहा के, इतनी मेहनत से मैंने इनको इनके गंतव्य तक पहुँचाया, लेकिन इन्होंने मुझे क्या दिया? मेरे पैसे में इन्होंने कटौती कर दी। और एक भिखारी जो बिना मेहनत के बस आकर इसने भीख मांगा तो उसको तुरंत से इसने जेब से वही 10 रुपये निकाल कर आराम से दे दिया। तो वो बड़ा आश्चर्य होता है। तो वो बोलता है उस गुड्डू से कि भाई साहब, आपने इसे तो तुरंत पैसा दे दिया, इसने ना कोई मेहनत की ना कुछ किया, और मैंने मेहनत करके अपने पसीने को बहाकर आपको गंतव्य तक पहुंचाया है और आप मुझे मेरे पूरे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो उस रिक्शे वाले की आवाज़ सुनकर गुड्डू जो है वो फिर से झुंझुला जाता है और वो झुंझुला कर उस रिक्शे वाले से कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या समझ, यहाँ पर मैंने जो उसे पैसा दिया उससे मुझे पुण्य हुई, पुण्य की प्राप्ति हुई, यानी कि मैं पुण्य का भागीदार हुआ। तो रिक्शा वाला बड़ा अचंभित हो जाता है और उसने अचंभित स्वर से ही उस गुड्डू से पूछा कि क्या आपने जिस तरह से यहाँ बताया कि उसे पैसे देकर आपने पुण्य कमाया, तो क्या आपने मेरे मेहनत के पैसे को काट कर, क्या आप उस जगह पर पाप के भागी नहीं बने? जिस तरह से आपने मेरे मेहनत के पैसे को काट दिया, मैंने 10 रुपये कहा, आप सीधे 5 रुपये पर आ गए। आपने मेरे खून पसीने की को नहीं देखा और आप सीधे पैसे को काट कर, क्या आप उस जगह पर पाप के भागी नहीं बनते हैं? तो इस छोटे से किस्से में आपने ये देखा कि जो गुड्डू है उसने एक तरफ एक गरीब का मेहनत का पैसा काट लिया और दूसरी तरफ एक भिखारी जो आता है उसको तुरंत से पैसे निकाल कर दे दिए, ये सोचकर कि यहाँ पर मैं पुण्य का भागीदार बनूंगा। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि अगर पुण्य की हम बात करते तो पुण्य सही मायने में आप उसे ही कहेंगे जहाँ पर स्वार्थ ना हो। यहाँ पर गुड्डू के पास ये स्वार्थ था कि हाँ, मैं अगर इसे जितना ज़्यादा पैसा दूंगा यहाँ पर, उतना ही ज़्यादा मैं पुण्य का भागीदार बनूंगा। तो यहाँ पर उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा था, जो पुण्य में नहीं होना चाहिए। पुण्य जो है वो स्वार्थ मुक्त होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वार्थ का त्याग करके ही हम ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के समय में जितना ज़्यादा स्वार्थ का त्याग करेगा वो उतना ही ज़्यादा पुण्य का भागीदार बनेगा। यानी कि इन शॉर्ट आप एक शब्द में ये कह सकते हैं कि जो पुण्य होता है वो स्वार्थ को त्याग कर किया जाता है, वो स्वार्थ में रुक कर या स्वार्थ के साथ जुड़ कर नहीं किया जाता कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा मेरे साथ होगा। नहीं, स्वार्थ को त्याग कर अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तभी सही मायने में आप जो है वो पुण्य के सही भागीदार बनते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पाप और पुण्य जो है ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, हमारे पर्सनालिटी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो हमें उचित अनुचित, शुभ अशुभ, यानी कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इसके अनुरूप हमारे आचरण को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि पाप पुण्य जो है ये व्यक्ति के चारित्रिक विशेषताओं को यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनालिटी है, उसके आचरण के हिसाब से हम यहाँ पर इस पाप और पुण्य को डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा आचरण शुभ है, शुभ आचरण हम करते हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये पुण्य है, और अगर हमारा आचरण अशुभ है यानी कि अगर हम अशुभ आचरण करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। यानी कि आपके शुभ और अशुभ आचरण के आधार पर यहाँ पर पाप और पुण्य तय होता है। लेकिन आगे इसको और हम समझेंगे कि पूरी डिटेल में आखिर हम किस तरह से ये डिसाइड करें कि कौन सा आचरण जो है वो शुभ है जिसे हम पुण्य के श्रेणी में रखेंगे और कौन सा आचरण है जो अशुभ है जिसको हम पाप की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के समय में जितना ज़्यादा स्वार्थ का त्याग करेगा वो उतना ही ज़्यादा पुण्य का भागीदार बनेगा। यानी कि इन शॉर्ट आप एक शब्द में ये कह सकते हैं कि जो पुण्य होता है वो स्वार्थ को त्याग कर किया जाता है, वो स्वार्थ में रुक कर या स्वार्थ के साथ जुड़ कर नहीं किया जाता कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा मेरे साथ होगा। नहीं, स्वार्थ को त्याग कर अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तभी सही मायने में आप जो है वो पुण्य के सही भागीदार बनते हैं। तो यदि किसी कार्य को, कोई भी काम आप कर रहे हो और आपको वो पता है कि वो अनुचित है, वो गलत है, और फिर भी आप किसी सामने वाले को हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या है, वो पाप है। जैसे कि यहाँ पर इस किस्से में हमने देखा कि गुड्डू जो है एक भिखारी को तुरंत से 10 रुपए निकाल कर दे देता क्योंकि उसके मन में वो स्वार्थ छिपा है कि मैं इससे पैसे दूंगा तो मुझे क्या होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और वहीं पर एक रिक्शा वाला जो मेहनत करके पसीना बहाकर उबड़ खाबड़ रास्ते से रिक्शा चलाकर उसे पहुंचाता है उसके गंतव्य तक, जिसे यहाँ पर उसके मेहनत का पैसा भी नहीं दिया जाता है, तो वहां पर वो क्या हो गया, गुड्डू को पता है कि इसने इतनी मेहनत की फिर भी उसने उसका हानि किया, उसे नुकसान पहुंचाया है, तो वहां पर गुड्डू क्या हो गया, वो पाप का भागी हो गया। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पुण्य का अर्थ हुआ नैतिक मूल्यों में वृद्धि। यानी अगर इंसान के अंदर नैतिकता नहीं है और वो बिना नैतिकता के ही किसी काम को, किसी आचरण को कर रहा है या उसका आचरण दिख रहा है, तो वहां पर वो क्या होगा, पाप का भागी बनेगा। क्योंकि आपके अंदर नैतिक मूल्यों की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, वही सही मायने में पुण्य का अर्थ है। और पाप का अर्थ अगर हम कहें तो पाप जो है वो नैतिक मूल्यों में ह्रास होता है। यानी कि अगर आपके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है, तब आप जो है वो पुण्य के भागी नहीं बनेंगे, आप बनेंगे पाप के भागी। तो इसको हम इन शब्दों में यहाँ पर समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है और स्वार्थ को त्याग कर अपने आचरण को करना बहुत जरूरी है, तब जाकर जो है आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, यानी कि पुण्य के भागी होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके अंदर अगर नैतिक मूल्य है तो आपका पुण्य जो है वो बढ़ेगा और आपका जो आचरण है वो क्या होगा, वो शुभ होगा। तब जाकर आप पूर्णतः जो है वो पुण्य के भागी बनेंगे, वरना आप पाप के भागीदार यहाँ पर बने रह जाएंगे। तो अंततः हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और ये कह सकते हैं जो व्यक्ति का जो शुभ आचरण होता है, किसी भी व्यक्ति का जो शुभ आचरण है वही पुण्य कहलाता है, और किसी भी व्यक्ति का आचरण जो अशुभ है वही क्या कहलाता है, पाप। यानी कि आपका आचरण ही आपके पाप और पुण्य को डिसाइड करता है, और आपके आचरण में नैतिक मूल्यों की वृद्धि है या आपके आचरण में नैतिक मूल्यों का ह्रास है, उसी के अकॉर्डिंग आप पाप या आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। धन्यवाद।